हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दिनेश टाटिया। आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। नाउ वी विल सी लॉजिकल ऑपरेटर। होप सो आपने वो सारे वीडियोस देख लिए हैं जिसमें मैंने ऑपरेटर एक्सप्लेन किया है। सो अब हम उसको समझ लीजिए और ये अब आएगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है? और होता है, एंड होता है, जो लॉजिक हम लगाते हैं, एंड नॉट होता है। ठीक है, ये तीन लॉजिक्स है जो हम लगाते हैं टू फाइंड द कंडीशन। ठीक है, ऑफ सॉरी नॉट द कंडीशन, जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं कि ये मीट कर रहा है कि नहीं, कंडीशन मीट कर रही है कि नहीं, यस कंडीशन मीट कर रही है कि नहीं, वो हम देखते हैं। सो नाउ यूजिंग और ऑपरेटर। ठीक है, तो और ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सपोज मेरे पास कुछ वैल्यूज है। ठीक है, तो अगर मेरे और ऑपरेटर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरा इनपुट है। ठीक है, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, अगर मेरा जो इनपुट है, ठीक है, अगर मेरा इनपुट, एक पहला जो इनपुट है ना वो फॉल्स है और दूसरा इनपुट भी फॉल्स है एज पर द कंडीशन स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे भी a इज इक्वल टू बी फॉल्स है और यहाँ पे b इज इक्वल टू सी फॉल्स है, तो मेरा जो आउटपुट आएगा ना वो फॉल्स आएगा। ठीक है, ये मेरी कंडीशन रहती है। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। मतलब इसमें क्या है कि मेरी अगर दोनों कंडीशन मीट नहीं कर रही तो मेरे ये आउटपुट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मेरी कोई भी कंडीशन ट्रू हो, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू हो जाएगा। जैसे कि सपोज मेरे पास एक कंडीशन है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये मेरी एक कंडीशन है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे को मेरे फंक्शन को रन कराना है, सपोज आई वांट टू मेक अ रन माय फंक्शन, सो इफ a is equal to b or a is less than b, so what it means that if a is equal to b means both the values of a and b are same, or a is less than same means any one of the condition has to be meet। अगर कोई भी एक कंडीशन मीट होती है तो मेरा ये इफ कंडीशन रन होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट a is smaller। ठीक है, ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, ये मेरा रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करता हूं कि इफ a इज इक्वल टू बी और a इज ग्रेटर देन b, अब यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही, a इज इक्वल टू बी भी नहीं है और a इज ग्रेटर देन b भी नहीं है, तो मेरा यहाँ पे ये प्रिंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई भी एक कंडीशन मैच होती है तो मेरा ये फंक्शन यूज, तो मेरा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और मैं आगे जाके इसको यूज कर सकता हूं। समझ में आया? तो इसमें एक तो क्या हो रहा है, आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है आपने, ठीक है, वो यूज हो रहा है इसमें, ये लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज हो रहा है। ठीक है, सो इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन गेट्स ट्रू देन आवर आउटपुट विल बी ट्रू एंड इट विल रन। ओके, सो ये सब कंडीशन तभी रन होती है जब वो ट्रू होती है, वरना नहीं होती। सो ट्रू होने के लिए ये और है। सो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच होगी तो हमारा फंक्शन रन करेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज, दैट इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू देन माई आउटपुट विल बी ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अगर कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू। ओके, और दोनों ट्रू है तो ट्रू। ओके, ये मेरा है और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, दैट वी विल सी इट इन द एग्जांपल सेक्शन। नाउ मेरा दूसरा ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड। तो उसमें कैसा था कि कोई भी एक ट्रू होता है तो मेरा आउटपुट ट्रू हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें कैसा है, सपोज मेरी ये कंडीशन है, अगर मेरा सपोज माय फर्स्ट इनपुट इज फॉल्स, सेकंड इनपुट इज फॉल्स, सो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा।
सिमिलरली अगर आउटपुट इनपुट 1 मेरा फॉल्स है और इनपुट 2 मेरा ट्रू है तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा। मीन्स क्या है कि दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए तो ही मेरा ये आगे जाके वर्क करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6 जो हमने पहले देखा था, दैट इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज लेस देन बी, प्रिंट ए इज स्मॉलर। ठीक है, तो और में क्या हो रहा था, और में ये हो रहा था दैट इन और एनी वन ऑफ द कंडीशन हैज टू बी मेट, मीन्स दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। ओके, सो माई आउटपुट विल बी ट्रू एंड इट विल रन। बट इन केस ऑफ एंड बोथ कंडीशन हैज टू बी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मीन्स ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए या फिर ए इज लेस देन बी, ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए तो ही मेरा ये वर्क करेगा, वरना ये प्रिंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं होती बिकॉज ए इज लेस देन बी, दैट इज ट्रू, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो यहाँ पे मेरा ये कंडीशन रन नहीं होगा। ओके, सो मेरा कंडीशन रन कराने के लिए बोथ द कंडीशन हैज टू बी ट्रू, देन ओनली माय प्रिंट स्टेटमेंट विल वर्क। ओके, तो ये इस तरह से मेरा एंड ऑपरेटर यूज होता है। ओके, थोड़ा सा अलग है और से, बट काफी सिंपल है। और में दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, देन इट विल बी ट्रू, एंड इन केस ऑफ फॉल्स both has to be true, then it is true. If any one of the condition is false, then it will be false in and operator. Okay, so ये हमें ध्यान रखना है। Okay, so for an example, if 2 is greater than 1 and 3 is greater than 2, print. So both the condition are true, 2 is greater than 1 and 3 is greater than 2, so दोनों कंडीशन मेरी मीट हो रही है, so print statement will run, so my condition gets true because both are true. Okay, so this way this logical operators and logical operator works. Okay, इसमें and में ये a and d लिखना, ये एंड मत कर देना। ओके, ये फिर अलग आपका कंडीशन लगा देगा। सो यूज ए एंड डी ओनली, स्मॉल भी चलेगा, स्मॉल ए एंड डी भी चलेगा, बट डोंट यूज दिस शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड, दिस इज डिफरेंट। now we will see not. Okay, now we will see not is very much simple. Okay, that if input is true, output is false. If input is false, output is true. Okay, so I can say, okay, so in the not operator I will let you know the example in further lecture, so it will be more logical to you. Okay, so now we will see some examples in this or and so in or a is equal to 5, b is equal to 10. Okay, so if a is equal to b or a is less than b, okay, print high. Okay, so a is equal to b or a is less than b, so in this a is not equals to b, we can see that. Okay, but a is less than b. Okay, here the operator is or, so one of the condition has to be true so that I can get the true output. So यहाँ पे ये run होगा print, so you can see the print high. Okay, similarly if I change the condition, okay, if I change the logical operator, instead of or, if I can write and. Okay,
if I can write and print, see no output, you can see there is no output. Why? Because यहाँ पे वो कंडीशन मैच ही नहीं हो रही है, सो मेरा आउटपुट कुछ है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है. इट्स रनिंग बट यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज मेरी ये कंडीशन ए इज इक्वल टू बी नहीं है, ए इज लेस देन बी है. सो ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पे. एंड इफ देर इज एन एंड ऑपरेटर, ओके, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, सो it will give me false and no and it will not move ahead for the print statement. Okay, so this is my or operator and operator. Okay, so I can give you one project, you try it, one example. Okay, suppose 4 is equal to 4 and 5 is equal to 5 and 4 is less than 2 and 7 is not equals to 9. What will be the output? You let me know in the comment section. Okay, one more thing, 4 is equal to 4 or 4 not equals to 5 and 10 is greater than 5 or 10 is less than 12, sorry, 10 is less than 6. Okay, now give me answers of these two questions in the comment section. Okay, try it by your own. Okay, don't see the output first. राइट इन अ पेन और पेपर, ठीक है, पेपर और पेन पे लिखो और देखो कि क्या आता है. ओके, और फिर बाद में देखो क्या आउटपुट आता है और वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना. ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों, और दोनों चेक करके आप बता देना. ओके, सो ये मेरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, काफ़ी इजी है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये एक और जो मेरा ऑपरेटर है आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर, ये दोनों उसमें खत्म कर दूंगा. ओके, thank you guys.